जय हिंद मेरे साथियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहेली है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे दुनिया कंकाल झील के नाम से जानती है, मानवीय जिज्ञासा का केंद्र रही है। कल्पना कीजिए, समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है और जीवन कठिन है, वहां सैकड़ों इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वह पन्नों में होता है, लेकिन रूपकुंड में इतिहास हड्डियों के रूप में तैर रहा है। यह झील हमें मजबूर करती है कि हम मनुष्य की सीमाओं और प्रकृति के रहस्यों पर पुनर्विचार करें। जिज्ञासा का विषय यह नहीं है कि वहाँ हड्डियाँ हैं, बल्कि यह है कि वहाँ आई कैसे। क्या वे सैनिक थे, तीर्थयात्री थे, या कोई खोई हुई सभ्यता? जब आप इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सन्नाटा आपसे बात करता है। 1942 से लेकर आज तक यह जगह वैज्ञानिकों के लिए एक लेबोरेटरी बनी हुई है। आज हम इसके पीछे के उन वैज्ञानिक और पौराणिक कारणों को समझेंगे जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय झीलों में से एक बनाते हैं। खोज का इतिहास और विश्व युद्ध का डर। इस झील का आधुनिक इतिहास 1942 से शुरू होता है, जब नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर के माधवल ने पहली बार इन कंकालों को देखा। अब संदर्भ समझिए, 1942 का साल था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इस खोज की सूचना मिली, उनके हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि शायद यह जापानी सेना का कोई गुप्त दस्ता था जो तिब्बत के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और ठंड की वजह से मारा गया। यह उस समय का एक बड़ा रणनीतिक डर था, लेकिन अब गहन जांच हुई तो पता चला कि यह कोई तत्कालिक सैन्य अभियान नहीं था। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये हड्डियां तो सदियों पुरानी है। अब यहाँ जिज्ञासा और बढ़ती है, अगर ये सैनिक नहीं थे तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे थे? यहाँ ना तो कोई व्यापारी मार्ग था, ना कोई स्थायी बस्ती। ब्रिटिश सरकार की फाइलें तो बंद हो गई, लेकिन इतिहासकारों के लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया। यहीं से डिटेक्टिव वर्क शुरू हुआ, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या प्राचीन काल में भी लोग इन दुर्गम बर्फीले रास्तों पर का इस्तेमाल किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते थे। नंदा देवी का न्याय। भारतीय संस्कृति में हर प्राकृतिक घटना के पीछे एक नैतिक कथा छिपी होती है। स्थानीय लोकगीतों में एक राजा जसधवल और उनकी रानी की कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा अपनी सुख सुविधाओं के और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की पावन यात्रा पर निकले थे। उन्होंने पहाड़ की पवित्रता और अनुशासन का उल्लंघन किया, जिससे मां नंदा देवी क्रोधित हो गई। लोक मान्यता है कि देवी ने लोहे के आलों की बारिश की और पूरा काफिला खत्म हो गया। अब आप कहेंगे, सर ये तो अंधविश्वास है, लेकिन ठहरिए, यही है विज्ञान। विज्ञान ने भी बाद में पाया कि इन लोगों की मौत सिर पर भारी गोल कठोर वस्तुओं के तेज प्रहार से हुई थी। यानी जो लोकगीत लोहे के लोहे औले कह रहे थे, विज्ञान ने उसे भीषण ओलावृष्टि के रूप में प्रमाणित किया। यह अद्भुत है कि एक प्राचीन लोक कथा ने उस वैज्ञानिक सत्य को सदियों पहले पकड़ लिया था, जिसे आधुनिक उपकरणों ने अब जाकर साबित किया। यह हमें सिखाता है कि लोक का डीएनए धमाका। वैश्विक पहेली। साल 2019 में नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध ने पूरी कहानी को उलट दिया। पहले माना जाता था कि यह सभी लोग एक ही आपदा में मारे गए होंगे, लेकिन डीएनए विश्लेषण ने जो बताया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। पता चला कि ये कंकाल 3 अलग अलग समूहों के थे।
और उनके मरने के समय में लगभग 1000 साल का अंतर था। पहला समूह 9वीं सदी के भारतीय लोगों का था, लेकिन दूसरा समूह 1800 ईस्वी के आसपास का था, जिनका डीएनए ग्रीस और क्रीट के लोगों से मेल खाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 19वीं सदी में यूनान के लोग उत्तराखंड की उस ऊंचाई पर क्या कर रहे थे। वे ना तो तीर्थयात्री थे और ना ही व्यापारी। क्या वे किसी अज्ञात खोज पर निकले थे, या वो शुरुआती एक्सप्लोरर्स थे जो रास्ता भटक गए। इस खोज ने रूप कुंड को एक स्थानीय घटना से उठाकर एक वैश्विक रहस्य बना दिया, एक ऐसा रहस्य जिसके तह आज भी खुली नहीं है। अंत में प्रश्न उठता है, इस पूरी कहानी का सार क्या है। रूपकुंड हमें 2 बड़ी सीख देता है। पहली, प्रकृति की शक्ति और खतरा। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी लोग क्रिकेट बॉल जितने बड़े औलों का शिकार हुए थे। उस ऊंचाई पर जहां छिपने की कोई जगह नहीं, प्रकृति ने अपनी प्रचंडता का सबसे कठोर रूप दिखाया। दूसरी सीख, संरक्षण। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रूपकुंड और उसके बुग्यालों को बचाने के लिए ट्रेकिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। सर के से चाहे कितनी भी तकनीक बना लें, हिमालय उससे उसकी औकात याद दिलाता रहता है। आज रूपकुंड एक संरक्षित स्मारक है। यह हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना खुद को ही चुनौती देना है। यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा करता है। रूपकुंड आज भी खामोश है, लेकिन अपने भीतर कई सदियों के राज छिपाए हुए हैं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें इसे रहस्य को सम्मान देना चाहिए और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।